मेरी भी ये डिमांड है कि पिन पॉइंट होना चाहिए कि इनको पॉइजन किसने दिया, क्यों दिया, काज क्योंकि कोई भी अपनी खुशी से पॉइजन नहीं खाता। राजौरी के बडहाल गांव के अंदर जो 17 अमवात हुई थी, अभी तक जो है उनका क्लू जो है वो सामने नहीं आया है। बुद्धल के एमएलए जावेद चौधरी साहब ने आज असेंबली के अंदर ये आवाज़ उठाई है कि उनके ऊपर जो है सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और बहुत सारी जो है डिमांड्स रखी हैं। सरकार ने इनको रिप्लाई दिया है। इनसे बात करें क्या कुछ जो है सरकार ने इनको रिप्लाई दिया है। जावेद साहब, एक बहुत लंबा अरसा जो है वो निकल गया है, 17 अमवात, 3 घर जो हैं वो खाली हो चुके हैं। अभी तक जो है उनका कोई भी ऐसा प्रूफ सामने नहीं आया है कि आखिर क्या रीज़न, क्या वजूहात थी कि वो 17 लोग जो हैं अपनी जान गंवा बैठे। देखिए, अगर कोई इंसिडेंट होता है मिलिटेंट से रिलेटेड, एक भी डेथ होती है तो पूरी कंट्री हिल जाती है। बिल्कुल। तो यहाँ पे 17 जो मासूम लोग हैं उनकी जान गई है। और मैंने आज हुकूमत से सवाल किया था और गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिटेल रिप्लाई जो है वो मुझे दिया है और इस पे नो डाउट बहुत वर्क भी किया है। जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट ने चीफ मिनिस्टर साहब की निगरानी में और हेल्थ मिनिस्टर साहिबा की निगरानी में सेक्रेटरी हेल्थ जो एक खुद डॉक्टर हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की है इसके ऊपर और एक बड़ी डिटेल फाइंडिंग जो है इसमें आई है। जैसे PGMIR चंडीगढ़ की जो रिपोर्ट है उसमें एल्युमिनियम और कैडमियम का जो सैंपल है वो मिला है। और जैसे CSIR और IITR जो है और लखनऊ की जो लैब है उसने LD कार्ब सल्फेट करके जो है वो बताया है कि ये काज है, इसमें जो सैंपल पाया गया है। DRDO ग्वालियर ने एब्रिन बताया है और वैसे ही CFSL चंडीगढ़ ने क्लोरफिना फायर करके जो है केमिकल ये बताया है कि इनकी वजह से डेथ हुई है। और अभी भी एक फाइनल अलग अलग लेबॉर्ट्री की अलग अलग रिपोर्ट्स बिल्कुल अलग अलग है और ज़्यादा केसेस में ये जो क्लोरफिना फायर जो है ये पिन पॉइंट हो रहा है क्योंकि 3 रिपोर्ट्स में ऑलमोस्ट ये आ रहा है। और अभी भी ये मिस्ट्री है कि भी 17 लोगों की डेथ हो गई और इनके फूड सोर्स भी डिफरेंट हैं। ये डिफरेंट शॉप से अपना जो फूड ग्रेन खरीदते हैं। पानी इनका डिफरेंट है और सोर्स इनका कोई कॉमन नहीं है। और फिर 17 लोगों की डेथ कैसे हो गई, कोई भी खुशी से तो पॉइजन नहीं खाता है। तो इसलिए मैंने सरकार से आज भी डिमांड की थी कि इसकी जो दूसरा एंगल है वो भी उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो क्रिमिनल पार्ट है या जिसको टेररिज्म के साथ रिलेटेड हो सकता है। आपको लगता है इसमें क्रिमिनल पार्ट हो सकता है? बिल्कुल। जैसे अब जो वहाँ पे बॉर्डर के उस पार कार्रवाई होती है मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ हो सकता है उसकी वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो यहाँ पे निकाल रहे हैं और उन्होंने जो मेथड है वो डिफरेंट अप्लाई किया हो। आपने देखा है कि पोस्ट 2019 जो मिलिटेंसी का सारा फोकस है वो जम्मू डिवीज़न के ऊपर शिफ्ट हो गया हुआ है, चाहे वो डांगरी का टेरर अटैक हो और चाहे वो रियासी का हो। और उसके बाद जब मैंने 2 महीने पहले मैंने सरकार से डिमांड की थी कि ये जो केस है इसकी जांच होनी चाहिए, उस एंगल को स्टडी करना चाहिए कि इससे पहले कि रियासत के किसी दूसरे हिस्से में हो, अगर इसकी जांच होगी होती तो शायद कठुआ वाला एपिसोड अवॉइड हो जाता या कुलगाम वाला अवॉइड हो सकता था। सर मुझे ये बताइए कि जो सिट वहाँ बनाई गई थी वो क्या अभी तक काम नहीं कर पाई है या उनको अभी तक प्रूफ कलेक्ट नहीं हुए हैं? देखिए, सिट ने एक अपनी बड़ी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन की है। उन्होंने अपने जो है सैंपल कलेक्ट किए हैं। उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट के जो सैंपल हैं उनको कंसिडरेशन में नहीं लिया। उन्होंने अपने सैंपल कलेक्ट किए हैं और उनकी रिपोर्ट्स जो है डिफरेंट लैब्स में अभी पेंडिंग है, वो फाइनल फाइंडिंग वहाँ से नहीं आई है। और जो SSP साहब हैं वो पर्सनली इस केस को मॉनिटर कर रहे हैं, खुद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और अभी तक उनके हाथ में भी कुछ ऐसा नहीं लगा है। आज आपने असेंबली के अंदर सरकार से और क्या डिमांड रखी? क्या उनके कंपनसेशन के लिए डिमांड रखी? देखिए, कंपनसेशन का मैंने ऑलरेडी CM साहब से मेरी बात हुई है, वो फाइल चल रही है। कंपनसेशन एक इनिशियल कंपनसेशन जो रेड क्रॉस की तरफ से है वो तो मिल चुकी है उनको, लेकिन जो फर्दर कंपनसेशन है उसके लिए CM साहब ने अश्योर मुझे किया है कि वो भी मिलेगी। लेकिन लोग ये चाहते हैं कि वो आईना जो है वो सामने आना चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है अभी तक ये राज ही है। तो कंपनसेशन से जो है वो जानों की जो है वो भरपाई नहीं हो सकती है। बिल्कुल मेरी भी ये डिमांड है कि पिन पॉइंट होना चाहिए कि इनको पॉइजन किसने दिया, क्यों दिया, काज क्योंकि कोई भी अपनी खुशी से पॉइजन नहीं खाता सर। नहीं खाता। 1-2 नहीं है, 17 हैं, 3 घर 17 हैं। वो छोटे छोटे बच्चे मेरे सामने, उन्होंने तड़प के जान दी है। आपने एक बच्ची की वीडियो देखी होगी, उसको देख के बंदे के आंसू निकल जाते हैं। वो अपनी माँ को कहती है वीडियो कॉल पे कि मैं आऊँगी, मुझे अभी नींद आ रही है लेकिन मैं आऊँगी, घर आऊँगी मैं, लेकिन वो घर नहीं आ पाई, उसकी डेड बॉडी घर पे आई है। तो ये अभी तो एक मिस्ट्री ये बनी हुई है। जी, आखिरी में ये मुझे बताइएगा सर, जिस तरीके से जो लोग बाद में जो है उसकी जद में आए थे, चपेट में आए थे, लेकिन जब उनको एक को PGI भेजा गया था चंडीगढ़ और बाकी GMC राजौरी में भी कहीं को जो है वो इलाज किया गया, वो ठीक हो गए थे। अगर ये पहले से ही जो है ऐसा एंटीडोट जो है वो बनाते तो वो लोग भी जो है वो कहीं ना कहीं बच सकते थे।
देखिए, जो एंटीडोट होता है वो पॉइजन स्पेसिफिक होता है, उसको ऐसे तो दिया नहीं जाता। वैसे हिट एंड ट्रायल के तौर पे एक एंटीडोट दिया था, उसने वर्क किया है। उसका भी हम 100% कह नहीं सकते कि उसने तो वर्क एक किया। महीना तो तब हो गया था ना। जी, जी। डॉक्टर्स को तो ये मालूम पड़ गया था। डॉक्टर्स को मालूम तो नहीं पड़ा, क्योंकि जब फाइनल एक महीने के बाद एक रिपोर्ट आई है जिसमें न्यूरोटॉक्सिन बताया गया है, उसके बाद डॉक्टर ने जो है ये एंटीडोट देना शुरू किया है। चलिए जी, बहुत थैंक यू। तो जिस तरीके से इन्होंने बोला कि इनके ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और होनी भी चाहिए। और आज इन्होंने असेंबली के अंदर जो है आवाज़ उठाई है, डिमांड रखी है और कंपनसेशन की भी मांग रखी है। उम्र सरकार ने सकीना इत्तू मैडम जी जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है साफ स्पष्ट बोल दिया है कि इनको जो है ज़रूर कंपनसेट किया जाएगा और इनके ऊपर जो कार्रवाई जो सीबीआई इंक्वायरी भी जो है वो ज़रूर कराई जाएगी। धन्यवाद।